वेलकम टू यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो है इस क्लास में आपका जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है साइंस में, सदिश राशि और अदिश राशि। तो आज बहुत बढ़िया से आप समझने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि को, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक ऐसा जो आपको सदिश राशि को, अदिश राशि को बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी देगा। तो देखिए, हम समय न लेते हुए आपको समझाना प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आप समझेंगे अदिश राशि। देखिए, अदिश राशि के बारे में सबसे पहले जानेंगे, और आपको एक चीज बता दें कि अदिश राशि का ट्रिक जब आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो आप साइंस में, खासकर फिजिक्स में अगर कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको सदिश और अदिश राशियों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए, अदिश राशि को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक, यहां पर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बहुत आसान ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता है, उसका दाल एमएससी से आता है। देखिए, ये बहुत बढ़िया लाजवाब ट्रिक है। इतना बढ़िया है कि क्या पूछना है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा दाल दिल्ली से आता है, हमारा दाल पटना से आता है, हमारा दाल यहाँ मध्य प्रदेश से आता है। इसी तरह कोई है कहता है कि उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक, तो यहां पर ये आपका अदिश राशि का ट्रिक है। इसमें आप समझेंगे। जैसे सबसे पहले आप समझिए ऊ के बारे में। ऊ का मतलब होता है यहां पर ऊर्जा। देखिए, ऊ से क्या समझेंगे? ऊर्जा, एनर्जी। और इसके बाद सौ, सौ का मतलब है समय। सौ का तात्पर्य है किससे? समय से। इसी तरह आपका कार्य, का से क्या होगा? कार्य। तो यहां पर ऊ से ऊर्जा, सौ से समय और का से कार्य। तो ये आपका उसका हो गया। अब यहां पर दा, दा से आप बुझ गए होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे कहन, हाँ यहां पर ठीक, दाब। तो दा से दाब। इसके बाद आता है ल, ल से आता है लंबाई। देखिए, ल से आता है क्या? लंबाई। और लंबाई के बारे में बताएंगे, यह दूरी का मात्रक है। तो चलिए, यहां पर आपका एम ए सी। तो एम का मतलब है मास, और मास का मतलब होता क्या है? द्रव्यमान। मास का मतलब द्रव्यमान। और यहां पर आता है एस। एस का मतलब स्पीड से है। एस से क्या बनेगा वर्ड? स्पीड। और स्पीड कहेंगे किसको? चाल को। ठीक, इसके बाद आता है सी, और सी होता है करंट। करंट, और करंट को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक, तो यहां पर एम का मतलब आप समझ लिए कि एम का मतलब मास, एस का मतलब स्पीड, चाल, और सी का मतलब करंट। यह जो से है ये साइलेंट होता है। और यहां पर आ का तात्पर्य है आयतन से। आ का तात्पर्य आयतन, और ता का तात्पर्य है ताप। और यहां पर ह भी क्या है भी साइलेंट है। तो देखिए, उसका दाल एमएससी से आता है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर जो 10 राशियां हैं, इन 10 राशियों को आप एक ट्रिक के माध्यम से जान गए कि यह 10 राशियां क्या है? अदिश राशि। तब कभी भी आपको दिमाग पर से उतरने वाला है नहीं। कब? जब याद रहे उसका दाल एमएससी से आता है। आइए एक और बात आपको समझाते चले। जैसे यहां पर बात आ रही है ऊर्जा की। ठीक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? देखिए, सबके थोड़ा सा मात्रक पर चर्चा कर लिया जाए, यूनिट पर।
तो यहां पर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। इसी तरह जो समय है, समय का मात्रक तो आप जानते हैं सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल। अभी बताए हैं कि कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। इसी तरह दाब, तो देखिए दाब के विभिन्न मात्रक होते हैं। जैसे आपको मैं चर्चा करके बता रहा हूं दाब को, आइए यहां पर दाब ले लिया जाए और दाब के बारे में समझिए। अगर हम वायुमंडलीय दाब लेंगे तो वायुमंडलीय दाब को एटीएम में व्यक्त करते हैं, एटमॉस्फियर, 1 एटीएम। देखिए दाब का जो वायुमंडलीय लिया जाएगा दाब का मात्रक वो होगा 1 एटीएम, और जो 1 एटीएम होता है 1.013 बार के बराबर होता है। देखिए यहां पर दाब का मात्रक बार भी होता है और दाब का मात्रक यहां पर एटीएम अर्थात एटमॉस्फियर। तो यहां पर ये वायुमंडलीय दाब के लिए है। इसी तरह आपका यदि जल से संबंधित दाब लेंगे तो उसका मात्रक पास्कल होता है। तो इसी तरह दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है और उसके हिसाब से इसका मात्रक N/m² होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक बार भी होगा, एटीएम भी होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा, इसके बाद आपका पास्कल भी होगा। ठीक, तो दाब के अन्य भी मात्रक है, जब हम दाब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दाब के कोई मात्रक, लंबाई तो आप जानते हैं कि लंबाई के लिए राशि है दूरी, ठीक, और दूरी का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ये आपका क्या है? लंबाई का मात्रक है। ठीक, आइए यहां पर चलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान के भी विभिन्न मात्रक होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक, हेक्टोग्राम है। इस तरह आपका जो भी आएगा वो द्रव्यमान का मात्रक है। एक चीज और जानते हैं, द्रव्यमान ऐसी राशि है जो बदलती नहीं है, जबकि इसके साथ अगर भार आ जाए तो भार चूंकि आता है सदिश में, तो भार आ जाए तो भार स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन जो द्रव्यमान है यह बदलता नहीं है, जिसका मात्रक किलोग्राम है। आइए चाल, चाल बराबर जानते हैं दूरी बटा में समय, और दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, अर्थात चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। इसी तरह विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर। और एक चीज और बता दें, जो एम्पियर है ना, तो एम्पियर कहेंगे कि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं प्रति सेकेंड, उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। और एम्पियर मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। इसी तरह आयतन, आयतन का आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अर्थात मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, या उसको घन सेंटीमीटर या मीटर में लेंगे आयतन का तो घन मीटर होता है। इसी तरह ताप, देखिए ताप का मात्रक कई होते हैं, इसको हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपके ताप के विभिन्न मात्रकों को बताएंगे, क्योंकि यहां पर तो हमारा उद्देश्य है अदिश राशियों को केवल जानना। लेकिन ताप के मात्रक में आपका डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फारेनहाइट है, र्यूमर है, ये ताप के मात्रक है। ठीक, तो आइए यहां पर आप अदिश राशि में
सबसे बढ़िया चीज जान गए ट्रिक, और ट्रिक के हिसाब से आप इन 10 राशियों को याद कर लेंगे। अगर दिमाग पर से उतर गया, केवल ट्रिक याद रहा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, जान जाएंगे। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं हम अदिश के बाद सदिश राशि पर। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, सदिश राशि। अदिश राशि उसका दाल MSc से आता है, केवल आपको इतना याद रहे। इसके बाद अब अगला हेडिंग हमारा होगा सदिश राशि। ठीक, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 100 दिश, 100 माने 7 और दिश माने दिशा के, जिसको दिशा की आवश्यकता होती है उन राशियों को सदिश कहते हैं। आयो भी बताए हैं अदिश राशि, ओ का मतलब नहीं, अदिश का मतलब दिशा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस दिश, तो 100 का अर्थ होगा 7, और यहां पर दिश का मतलब होगा दिशा। जब दिशा साथ में हो तो सदिश। एक अभी बताए हैं अदिश, अ प्लस दिश, तो अ का अर्थ होता है नहीं, अदिश का अर्थ होगा पूर्ण दिशा। तो देखिए कहेंगे क्या कि दिश का मतलब दिशा, अ माने नहीं। जब दिशा की आवश्यकता नहीं हो तो अदिश, और जब दिशा साथ में हो तो सदिश। तो मतलब तो समझ चुके हैं। अब यहां पर आप जानेंगे कि जो सदिश राशि होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं, जबकि अदिश राशि को स्केल कहते हैं। ठीक, यहां पर ये जान जाइएगा, सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर, अब वेक्टर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एरो द्वारा, तीर द्वारा। तो जिस राशि के ऊपर तीर लगा हो समझिए कि वो सदिश राशि है, और नहीं लगा हो तो सदिश राशि नहीं है, क्योंकि अदिश राशि पर नहीं लगता है। तो आइए हम चलते हैं ट्रिक पर। ठीक, ट्रिक क्या है, सदिश राशि को जानने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है अवयवी त्वम भाषम। अवयवी त्वम भाषम, देखिए थोड़ा सा संस्कृत की तरह का है, अवयवी त्वम भाषम। यहां पर अ का मतलब आवेग, अ का मतलब क्या होगा, आवेग। इसके बाद आप आ जाइए ब पर, और ब का मतलब होता है बल। ठीक, इसी प्रकार अब दिमाग लगा लिए होंगे कि वेग का मतलब क्या होगा, वेग। ठीक, अब ये वी वाला भी आप समझ गए होंगे कि जो वी है ना, तो वी का मतलब होता है विस्थापन। वी का मतलब विस्थापन। ठीक, इसके बाद आता है आपका त्वम। त्वम तो एकदम आसान है, त्वरण। त्वरण, त्वम का मतलब त्वरण, और इसके बाद भा है, और भा का मतलब होता है भार। ठीक, सम, सम का मतलब संवेग। देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। आप कितने राशियों को, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 ये राशियां हैं जिनको आप जान गए कि ये सदिश में आती है। साते नहीं, देखिए इस पर मैं कैसे बता दे रहा हूं, और अधिक राशियों को। ठीक, इतना जानेंगे ना तो रास्ता खुल जाएगा अन्य राशियों का भी, जैसे अभी चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आया है आवेग। एक और ट्रिक बताया जाता है सामान्यतः, जो आपको बता दें कि जिस भौतिक राशि के लास्ट में वेग आ गया, जैसे आवेग, संवेग, कोणीय वेग, केवल वेग, तो चाहे वेग हो, आवेग हो, संवेग हो, सबके लास्ट में क्या लगा है, वेग लगा है। और इसके अलावा भी अगर कोणीय वेग आ जाए, अर्थात कोई भी वेग आएगा, तो उस वेग में कौन सी राशि होगी, सदिश। क्योंकि वेग और चाल की जब बात आती है तो वेग दिशा के साथ होता है, जबकि चाल के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है।
तो वेग आपका सदिश राशि है। ठीक, इसी तरह है आपका चर्चा करें बल पर। बल पर देखिए इस ट्रिक में तो केवल एक ही है बल, लेकिन अगर बल जान गए ना तो बल में चाहे कोई भी बल हो, आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे घर्षण बल हो, अपकेंद्रीय बल हो, चाहे आपका ये कह दें कि अपकेंद्री के बाद जो है अभिकेंद्रीय बल हो, ठीक, या विरूपक बल हो, प्रत्यानयन बल हो, कोई भी बल हो, प्रबल बल हो, दुर्बल बल हो, नाभिकीय बल हो, ये सभी बल सदिश राशि में आते हैं। बल के आगे कोई भी शब्द जुड़ जाए, लास्ट में बल अगर रहेगा तो वह बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक, आइए इसी तरह अभी हम चर्चा किए ना वेग, जो वेग है, ठीक, वेग, तो यह वेग जो है इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तब वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड और चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहां पर चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड और वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन चाल जो है ये अदिश राशि है और यहां पर वेग जो है ये सदिश राशि है। क्यों है भाई? तो वेग के लिए दिशा की आवश्यकता है, जबकि चाल के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अगर यहां कहीं अपने निश्चित स्थान से अगर कहीं जाते हैं तो रोड जैसे जैसे लेकर सड़क जैसे जैसे जाती है वैसे वैसे जाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि चाल का परिभाषा होता है कि एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग का होता है कि एकांक समय में चली गई सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे आपके स्थान से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, अगर उसको दिल्ली जाना है तो वह दिल्ली के लिए सीधा रूट देखेगा, कम से कम विस्थापन होना चाहिए। ठीक, तो जब सबसे कम विस्थापन होगा तो वहां पर वेग होगा। ठीक, आज जब दूरी की बात आएगी तो चाल होगा। तो चाल में दूरी बटा समय होता है और वेग में विस्थापन बटा समय होता है। तो आप यह भी कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में हुए वेग विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग सदिश है और यह अदिश है, लेकिन दोनों का मात्रक समान है, क्योंकि विस्थापन का भी मात्रक मीटर और दूरी का भी मात्रक मीटर। तो आइए ये आप बात समझ में आ गया होगा आपको वेग। अब विस्थापन भी बता दिए। विस्थापन क्या है? तो सबसे कम दूरी, किसी भी स्थान का सबसे न्यूनतम दूरी जो हो सकता है, ठीक, वह न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाएंगे, अगर आप एरोप्लेन से जाएंगे तो वह सीधा एंगल देखेगा कि एक सरल रेखा बनाते हुए दिल्ली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर सीधा कौन रूट जा रहा है, वो सबसे न्यूनतम दूरी तय करेगा। लेकिन अगर हम सड़क के माध्यम से जाएंगे या ट्रेन के माध्यम से जाएंगे तो वह जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े ले जाएगा, वह न्यूनतम दूरी नहीं होगी। और न्यूनतम दूरी जब नहीं होगी तो विस्थापन नहीं होगा। तो विस्थापन का मतलब सबसे कम दूरी। ठीक, इसके बाद जो है ये त्वरण। त्वरण आपको बता रहे हैं कि एक आपका क्लास लेकर आएंगे त्वरण के बारे में और पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर आप जान लीजिए कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। और सबसे परीक्षा में लाजवाब चीज, फंसने फंसाने वाला, ये है आपका भार। और देखिए भार में बहुत से लोगों को समस्या होती है कि भार का मात्रक कितने लोग किलोग्राम समझते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत। भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, भार का मात्रक न्यूटन होता है।
भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और भार इस पूरे दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है, अदिश राशि थी, वो नहीं बदलेगा। तो चलिए यहां पर भार का मात्रक आप क्या जानेंगे? न्यूटन। और ये जो संवेग होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। आप कहते हैं संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, द्रव्यमान गुणे वेग माने मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। अगुणते ये जो वेग है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होगा? संवेग का। तो चलिए मात्रकों को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप जान गए अववेवित्वम भाषम। अ का मतलब आवेग, ब का मतलब बल, वे का मतलब वेग, वी का मतलब विस्थापन, त्वम का मतलब त्वरण, भा का मतलब भार और सम का मतलब संवेग। तो देखिए आपको यहां पर दो चीज क्लियर करवाया गया, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक, और इस क्लास में आपको इतना ही तैयार करना है कि कौन अदिश राशियां हैं और कौन सदिश राशियां, क्योंकि हम इसके बाद के जो भी क्लास लेकर आएंगे अब उसमें ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें आपको पहले से ही जानना पड़ेगा कि नहीं यह सदिश है। मान लीजिए ऊर्जा पढ़ाने चल दिए, आपको कहेंगे ऊर्जा एक अदिश राशि है, आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि उसका दाल MSc से आता है, ये ट्रिक सर ने बता रखा है। इसी प्रकार सदिश के लिए आपको ट्रिक बिल्कुल याद रखना चाहिए, अव्ययीत्वम भाषम। ठीक, तो चलिए इस क्लास में आज इतना ही, जिसमें आप अदिश राशि और सदिश राशि को कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।